हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और सब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जो भी पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर की बात करूं यानी कि डिग्री की बात करूं तो डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री इसका मतलब पावर, हाईएस्ट पावर जो होगा वो 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम चलता है। ठीक है, जनरल फॉर्म की बात करूं तो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। मतलब मैक्स टू मैक्स अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना चाहो तो इसी फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि 3 टर्म होंगे। ठीक है, 3 टर्म से ज़्यादा आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं लिख सकते। कम लिख सकते हो लेकिन 3 टर्म से ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। जैसे देखो, एग्जाम्पल के लिए 3x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म से बिल्कुल मैच करता हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे मान लो कि हमने दे दिया 4x² प्लस 5। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बिल्कुल है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो 4x² इससे मैच हो रहा है ax², 5 मैच हो रहा है c से, बट ये वाला टर्म तो वहाँ है ही नहीं, तो इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने साफ साफ बोल दिया कि देखो, जो हाईएस्ट पावर यानी कि ये डिग्री जो 2 आपको दिख रहा है ना, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, 2 से कम रहेगा तो नहीं चलेगा। अभी यहाँ से इसको 2 को हटा दो ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी के टाइम में नहीं है, अभी के टाइम में ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो लीनियर से क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आपको वेरिएबल पर 2 पावर लिखना पड़ेगा। कभी मान लो ऐसे मिल गया 4x², ठीक है, इक्वल्स टू 36, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओनली 4x² है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, इसको हम मोनोमियल फॉर्म बोल सकते हैं, बिकॉज ये है क्या चीज़ कि इसमें c वाला टर्म नहीं है, एक ही टर्म है अकेला। तो जब सिंगल टर्म है तो इसको मोनोमियल बोल देते। ये अगर इसको इधर लेकर चले जाते हो तो 2 टर्म हो जाएंगे, मतलब इसको हम बायनोमियल बोलते थे। ठीक है, पॉलिनोमियल का पूरा लेक्चर मेरा प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं उसको जाके। तो पॉलिनोमियल एक बार देखने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद अगर इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फिर कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, वहाँ पर सब हमने लिखा हुआ है। अभी देखो, इसके बाद हम बात करते हैं जीरोज के बारे में। ये जीरोज क्या होता है, देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको 2 वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, x के कितने वैल्यू मिलेंगे, 2 वैल्यूज मिलेंगे। 2 वैल्यू मिलेंगे तो सिंपल सी बात है कि उन्हीं 2 वैल्यू को, जो 2 वैल्यू आपको मिलने वाले हैं ना, उसी को हम जीरोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। उसी को सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। उसी सॉल्यूशन सेट को रूट्स भी बोलते हैं। उसी को हम वैल्यू ऑफ x भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ x भी बोलते हैं। ये सब एक ही आदमी का नाम है, मतलब एक ही x का नाम है, जिसको हम जीरोज भी बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ x भी बोलते हैं। अब सबके अपने अपने मतलब है कि जीरोज क्यों बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सेट क्यों बोलते हैं, या फिर रूट्स क्यों बोलते हैं, वैल्यू ऑफ x क्यों बोलते हैं। ठीक है, उसको मैं अभी बता रहा हूँ, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसी को जीरोज भी बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ x भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है, वो सारा रीज़न भी बताऊंगा, इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं,
ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 9x²। अब इसका फैक्टर करो, फैक्टर करोगे तो 3x इंटू 3x, 2 फैक्टर आपको मिल चुके हैं। इसको लाओ, ये जो जैसा है वैसा ही यहाँ पे कॉपी कर दो, यहाँ पर उसमें से किसी एक को उठा लो, 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। मतलब ये मिडिल जो मैंने यहाँ पर फैक्टर किया, इसको प्लस करने के बाद आपको ये चीज़ आना चाहिए। देखो 3x प्लस 3x 6x मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कॉमन कर लो x, तो x प्लस 3 एंड प्लस 3 कॉमन, x प्लस 3, देन x प्लस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट इंटू x प्लस 3। मीन्स बोले तो x का वैल्यू आपको यहाँ से -3 मिलेगा, ठीक है। 2 वैल्यू आपको मिले हैं -3, ठीक है, कोई दूसरा नहीं मिला है। अब जरा सुनो, ये x के वैल्यू है ना, ठीक है। सॉल्व किया तो आपको x का ही वैल्यू मिला ना, तो इसीलिए हम इसको वैल्यू ऑफ x भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है, तो ये आपको एक्चुअल में ये सॉल्यूशन मिले हैं, तो इसीलिए इसको सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। बिकॉज 2 आंसर आते हैं तो थोड़ा सेट बोलना अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसलिए इसको सॉल्यूशन सेट बोल देते हैं। ओके, अभी रूट्स क्यों बोलते हैं? रूट्स बोलने का मतलब, रूट का मतलब क्या होता है? जैसे ट्री होता है, ट्री का जड़ होता है ना, रूट, ठीक है ना, उसी से ये रिलेटेड है। मतलब ये जो आपको वैल्यू मिले हैं ना, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। इससे आप आराम से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रोड्यूस कर सकते हो। अभी मैं प्रोड्यूस करके दिखाऊंगा, उससे पहले जीरोज जान लो। जीरोज क्यों बोलते हैं? सॉल्यूशन सेट को अभी साइड करो। जीरोज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों जो वैल्यू मिला है ना, इस वैल्यू को आप यहाँ जैसे ही पुट करोगे ना, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब देखो, x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, यही ना। पहले इसको हटाओ और लाओ -3 को x के प्लेस पर पुट करो। -3² प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9, 3 3 जा 9 माइनस 6 3 जा 18 और प्लस 9, 9 9 18, 18 माइनस 18 यू विल गेट 0। मतलब ये वैल्यू जैसे ही आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया, ये वैल्यू को अंडा बना दिया, ठीक है। जब ये 0 बन गया तो सिंपल सी बात है कि इसको जीरोज ही बोलोगे ना। ये इसको क्या बोलोगे? हो, ये तो जीरोज है। समझ में आया? अब सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं। सॉल्यूशन सेट, सॉरी, रूट्स क्यों बोलते हैं? रूट्स को सॉल्यूशन सेट मैंने बताया था, बिकॉज ये सेट के फॉर्म में होते हैं तो सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। रूट्स के बारे में समझते हैं। देखो, आपको यहाँ पर x के कितने वैल्यू मिले हैं? 2 वैल्यू मिला है, मतलब दोनों इक्वल मिले हैं। अब उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी टाइप्स का है कि दोनों इक्वल मिले हैं, ठीक है। इन दोनों जीरोज को या फिर रूट्स को अगर आप ले लो, अभी आप रूट्स क्यों बोलोगे? देखो, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -3, 3 को इधर लेकर चले आओ, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो x प्लस 3 टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको x थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, x² प्लस 3 3 जा 9, ठीक है, प्लस 3 2 जा 6x इक्वल्स टू 0। शायद यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन था, देख लो, ठीक है। तो वो क्या है? रूट है, जड़ है, जड़, रूट, ठीक है। तो इसको 4 नाम से हम जानते हैं। कंफ्यूज मत होना। कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं पालना है, साफ साफ जानते रहो। ये जो आपको वैल्यू मिला है, इसको जीरोज भी बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ x भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब सेम, किसी बच्चे का नाम चिंटू, मिंटू, पिंटू, 3 नाम से बुलाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। वैसे ये भी है। ओके, तो ये आई होप कि समझ में आया होगा। कॉपी कर लिया जाए।